पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी छोड़ दिए, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी छोड़ दिया, ये आपको किसने कहा? यहाँ पर बैठक हो रही है, यहाँ उदय जी का फोटो लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ? किसी भी जानकारी को सिर्फ व्यू के लिए तोड़ मरोड़ के पेश करना ये सही पत्रकारिता नहीं है। उदय जी मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, बड़े भाई जैसे हैं, पार्टी में कई लोगों के लिए अभिभावक के जैसे हैं। पार्टी के वो अध्यक्ष थे और अभी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने ये एक सूचना भेजी है कि अपने व्यक्तिगत कारणों से कुछ समय के लिए वो ब्रेक लेना चाहते हैं। व्यक्तिगत कारण स्वास्थ्य से संबंधित हो सकता है, कोई पारिवारिक जिम्मेवारी हो सकती है, कोई अन्य विषय हो सकता है। उन्होंने ना पार्टी छोड़ा है, न पद से इस्तीफा दिया है, लेकिन आप जबरदस्ती का खबर बनाना चाहते हैं। 1 साल का उनका कार्यकाल अध्यक्ष का हम लोग के पार्टी के संविधान के अनुसार है और आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है और आप देख रहे हैं, उनका फोटो लगा हुआ है ऊपर। तो पटना में लड़की के साथ बदसलूकी हुआ है होटल में, उसके लिए क्या कहना है? देखिए, पटना में जो बदसलूकी हुई है दुखद है, गंभीर मामला है। आप लोग चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन 2-3 दिन चर्चा होगी फिर चर्चा बंद हो जाएगी। कानून व्यवस्था की स्थिति, जब आप गलत लोगों का चुनाव करेंगे, गलत लोगों को सत्ता की चाबी देंगे तो ये होना ही है। अब बुलडोजर गरीब दलित परिवारों के घर पर बुलडोजर चलाने वाले नेताजी, आपके हमारे मुख्यमंत्री, कहाँ गई उनकी हिम्मत? कहाँ नहीं उस होटल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहाँ पर इस तरह का कुकृत्य हुआ। नीट की छात्रा के साथ जो रेप हुआ, उसकी हत्या हुई, उस हॉस्टल के मालिकों पर क्या कार्रवाई हुई? कौन अभी तक पकड़ा गया? तो अगर आप जो खुद ही दोषी है, जिसका चरित्र खुद ही दागदार है, वो राज्य के मुखिया के तौर पर रहेगा, तो इस तरह की घटनाएं होती ही रहेगी। इसके लिए सिर्फ नेता दोषी नहीं है, आप और हम गलत लोगों का चुनाव करेंगे तो गलत होगा ही। बाकी अगर किसी के साथ दुर्घटना हुई है तो जनसुराज या समाज के सभी सही सोच वाले लोग उनके साथ खड़े हैं। जो कुछ भी फर्क पड़ेगा हम लोगों से मदद के लिए वो मदद की जाएगी। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये घटना रुकने वाली है। जब सरकार में ऊपर बैठे हुए लोग, उनका चाल चरित्र चेहरा संदेह से ऊपर नहीं है, तो निश्चित तौर पर इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। बाकी पेट्रोलियम पदार्थों का दाम बढ़ा है 10 दिन के अंदर में। पेट्रोलियम पदार्थ का दाम इसलिए बढ़ा है क्योंकि चुनाव अभी नहीं है, तो सरकार आपसे और हमसे टैक्स पूरा वसूलेगी। फिर कल चुनाव आएगा तो अरबा उसका चावल का बात होगा, हिंदू मुसलमान बनाया जाएगा, आप और हम फिर वोट दे देंगे। अब फिर जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो कहिएगा कि पेट्रोल का दाम बढ़ा हुआ है। बिहार में यूपी के मुकाबले डीजल और पेट्रोल पर 10 रुपये लीटर का 10 रुपये लीटर ज़्यादा हम लोग आज से 5 बरस से दे रहे हैं। और जिस सरकार ने 10 रुपये लीटर एक्स्ट्रा तेल का दाम यहाँ रखा है बिहार में, उसी एनडीए, उसी जदयू, उसी भाजपा की सरकार को यहाँ लोगों ने 202 सीट जिताकर सरकार बनाया है। तो भाई 10 रुपये पेट्रोल का ज़्यादा दीजिए। फिर अगर आज 5 रुपये बढ़ा है तो क्यों चिल्ला रहे हैं? बिहार में तो, अरे दूसरे राज्य में बढ़ा है तो लोग कुछ बोल सकते हैं। बिहार में तो दूसरे राज्य के मुकाबले 10 रुपया लीटर तेल, डीजल और पेट्रोल यूपी के मुकाबले 10 रुपये ज़्यादा मिल रहा है। और देश में सबसे महंगा डीजल, देश में सबसे महंगा पेट्रोल बिहार में ही मिल रहा है। क्योंकि जो सरकार टैक्स लगाती है केंद्र की, उसके ऊपर से बिहार सरकार ने सबसे ज़्यादा टैक्स लगा रखा है। लेकिन उसी सरकार को हमने आपने वोट दिया है, तो जो बोइएगा वो काटिएगा। अरबा उसना चावल के नाम पर वोट दीजिएगा तो तेल का पैसा तो देना ही पड़ेगा।